गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वाड्रिलेटरल्स का जो चैप्टर है उसके अंदर एक्सरसाइज चल रही थी 13.4 और आज हम 13.4 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 13.4 एक्सरसाइज के। तो हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो हमारे जो पार्ट 4 जो वीडियो है क्वाड्रिलेटरल पार्ट 4 उसके अंदर हमने कर ली। अब जो बचे हुए हैं क्वेश्चन वो यहाँ करते हैं। मैंने पहले जो वीडियो बनाई तो बताया था लोगों को कि हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि 6 क्वेश्चंस है, 6, 7, 6 ऐसे करके इन 20 क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन है बच्चों वो हम करते हैं। ये कहता है कि इन दिस फिगर ए बी सी डी, यहाँ पर गिवन है, फिगर आपके पास गिवन है, तो जो भी क्या कर रहे हैं इन दिस फिगर ए बी सी, ठीक है, इज राइट एंगल एट बी, बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल है, गिवन है द AP is 9 cm, AC is 15 cm and DE are the midpoints of the side AB and AC respectively. Calculate the length of BC. हमें BC लेंथ ये कैलकुलेट करनी है और हमारे पास क्या करना है ADE, इसका एरिया निकालना है, इस वाले साइड में क्या निकालना है, ये जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आती बच्चों क्वेश्चन नहीं होते। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये A, ये B और ये C, ठीक है, उसमें क्या है कि D और E मिड पॉइंट है, ये D और ये E क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, इनको कनेक्ट कर दो इस तरह। ये आपके पास पहले से इसने फिगर बनाया हो, हमने तो किया शुरू हो। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे, गिवन में हम लिख देंगे क्या लिखेंगे कि ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, राइट एंगल कहां पर है, B, तो B आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और AD इज इक्वल टू BD और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ A, अच्छा, और AE इज इक्वल टू EC और हाफ लिख सकते हैं इसको AC। ये आपके पास गिवन था टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है, इनको मैं लाइन से कर देते हैं, बीच में सोल्व करते हैं, आपको समझ गए होंगे कि हम बीच में सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया 7th क्वेश्चन में कि ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एंगल के ऊपर राइट 90 डिग्री है, AD है, BD है, वो इक्वल है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC, राइट। अब टू प्रूव फर्स्ट करना है, फर्स्ट द लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ बतानी है, हमें किसकी लेंथ बतानी है, BC की। तो इसको इसी को पहले इसी पार्ट को सोल्व कर देते हैं। तो ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन था AB इज 9 सेंटीमीटर, तो AB हमारे पास 9 सेंटीमीटर था, तो यहाँ 9 into 9 का स्क्वायर, ठीक है, और AC हमारे पास 15 सेंटीमीटर था, तो ये लिख दो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस BC स्क्वायर। तो आपका जो BC स्क्वायर है वो आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो जो BC है वो आपको कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड BC है वो आ गया आपकी 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो फर्स्ट हमारे इसको हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या पूछा इसने कि ADE, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया पूछता है। तो हम बच्चों इसका एरिया फाइंड करेंगे कैसे,
देखो इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास BC आ चुका है, तो BC आ चुका तो BC का हाफ क्या होता है, हियर BC या फिर DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो DE आ जाएगा इसका हाफ, मतलब 6। DE हमारे पास आ गया, ठीक है। और AD हमारे कितना आएगा, AD का हाफ, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, तो हाफ इंटू 9 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का एरिया निकालेंगे, तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, D कितना है, D 6 सेंटीमीटर, और इंटू में ये हाइट कितनी है 4.5, तो 4.5, तो इसको कैंसिल कर दो 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा तो 15, ठीक है, 1 और ये आ जाएगा 13.5 कितना आ जाएगा आपका 13.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, और उनके ऊपर आप मैसेज कर दिया करो, किसी भी क्वेश्चन की पिक को क्लिक करके क्रॉप करके कैसे भी पिक सेंड कर दो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 समझा देंगे, ठीक है। इन द फिगर, आपके पास ये फिगर है, ये आपके पास फिगर है पहले से ABC, और कहता है कि M N आर द मिड पॉइंट्स, तो M N और ये P है ना, तो ये कहता है कि इन दिस फिगर M N P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB AC and BC respectively if MN is 3 सेंटीमीटर, MN जो है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये लिखो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि NP is 3.5 सेंटीमीटर, NP is 3.5 सेंटीमीटर, और ये कहते हैं कि MP is 2.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट BC AB एंड AC। देखो क्या है हमारे पास, M एंड N are the midpoints, of side AB and AC। AB साइड और AC साइड के क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो MN है वो, जो MN है वो पैरेलल होगा BC के, जो ये MN है ये किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, और जो MN है वो हाफ होगा किसका, BC का। MN दे रखा है 3, ठीक है, तो हाफ BC, तो BC आपका कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। देखो M और N मिड पॉइंट्स थे, तो जो ये MN है ये इसके क्या होता है, पैरेलल यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और जो MN है ये BC का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये दो बातें तो मिड पॉइंट थ्योरम ने हमें पहले से ही रिजल्ट के तौर पे दे रखी है, ठीक है। हमें इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं थी, बस इसकी जरूरत थी कि MN है अगर मिड पॉइंट थ्योरम से सेटिस्फाई कर रहा है, मिड पॉइंट से है एक ट्रायंगल के, और उसके थ्रू दो लाइन को कट करते हुए जा रही है, तो तीसरी जो लाइन है उसका क्या होता है, हाफ होता है। थर्ड साइड का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। तो ये MN है ये हाफ हो जाएगा थर्ड साइड मतलब BC के, तो BC के क्या हो गया हाफ, तो हाफ हो गया तो BC क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से
जो ये एनपी है, ये जो एनपी है ये तो मिड पॉइंट है, ये एबी के पैरेलल है। इट मीन जो एनपी है वो हाफ है किसका, एबी का। ठीक है, तो आपका एनपी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू एबी। तो जो आपका एबी है वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहां कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारे पास है कि एमपी इज पैरेलल टू एसी। जो ये जो साइड है एमपी, ये साइड है, इस साइड में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये जो एमपी है ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एसी। ठीक है, तो एमपी हमारा 2.5 है, तो एसी कितना आ जाएगा, दुगना, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, इसको भी नोट डाउन कर लो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास सेंड कर देना, मैं सोल्व कराऊंगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए क्या करेंगे कि उसमें गिवन है आपके पास कि इन द फिगर के अंदर क्या है आपके पास कि AB इज इक्वल टू AC। AB आपका AC के इक्वल है। देखो आपके पास पहले गिवन है, इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा फिगर है आपके पास, ये आपके पास ऐसा एक फिगर है बच्चों। ये A है, ये B है, ये C है, और ये B है, और ये इससे कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं कि दिस गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल है, AB AC इक्वल है। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लिखो, ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के, तो एंगल भी क्या हो गया आपके इक्वल। ये भी गिवन है। ये कहता है कि CP इज पैरेलल टू B है। ये जो CP है ये साइड इसकी क्या है, पैरेलल है। इसको भी ये CP इज पैरेलल टू AB, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। और फिर कहता है कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इट मींस एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर ये कहते हैं कि प्रूव दैट कि एंगल PAC और BCA, PAC देखो, PAC BCA मतलब एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है। टू प्रूव में यहां लिख सकते हो, टू प्रूव ये करना है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा कहते हैं कि ABCP इज ए पैरेलल। देखो ये दो बातें आपसे पूछी कि ये दो बातें आपसे पूछ रहा है कि ये आपको करके बताओ। तो देखो ध्यान से देखना, प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, so angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2। तो by property यहाँ क्या लिखेंगे, angle 1 plus angle 2 is equal to this plus this is equal to ये whole angle, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर लिखोगे। तो इस एंगल में लिखो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दो का सम, इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं इन्हीं के से। एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 2, क्योंकि ये तो गिवन है ना, और एंगल 3 को एग्जिटिंग एंगल 4 को रिप्लेस कर दो 3 से। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इनकी हेल्प लेके हमने एंगल 1 पे एंगल 2 लिख दिया, एंगल 4 पे एंगल 3 लिख दिया। अब इसको सम करके इसको किया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो बोलो फर्स्ट ये प्रूव करना था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब प्रूव क्या करना है
अब क्या प्रूव करना है हमें? अब ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो देखो AB है वो पैरेलल दे रखा है CP के, ये अपोजिट पेयर क्या दे रखे हैं? पैरेलल दे रखे हैं, और ये इक्वल होने की वजह से जो AP है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, सो ABCP इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। दोबारा से देख लेना, AB था, ये AC इक्वल था, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल था। ये AP है, ये बाइसेक्टर है एंगल BAC का, तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। तो क्या है कि ये इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू दिस होल एंगल, और ये होल एंगल क्या था? 3 + 4 ही था, तो हमने इसको 3 + 4 कर दिया। अब 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, और 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से, इनको ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 3 किसकी चला गया? एंगल 4 के चला गया। अब ये प्रूव करके दिखाना था कि ये ABCP क्या है? आपका पैरेललोग्राम है। तो हमने AB पैरेलल BC इससे, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये साइड क्या होगी? पैरेलल होगी, तो ये साइड होगी पैरेलल। और ये कंडीशन गिवन थी पहले से। अगर ये कंडीशन गिवन है तो BCP इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट पेयर्स है वो पैरेलल है। एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर क्या है? पैरेलल है, तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये 9th क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वो कहता है कि इन दिस फिगर, ये आपके पास कोई फिगर है पहले से कि A, B एंड D और ये है C, ठीक। ये कोई टाइप का फिगर दिया हुआ है, तो ये आपके पास SP है, इनके मिड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। ये आपके पास RQ है और ये ऐसे मिला है। क्वेश्चन रीड करते हैं, कहता है कि ABC इज ए काइट हैविंग AB इज इक्वल टू AB, मतलब ये AB क्या है? इक्वल है, एंड BC इक्वल टू CD, ये इसके इक्वल है। प्रूव दैट इन दिस फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड इज ऑर्डर इन ए रेक्टेंगल। तो ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये प्रूव करके बताना है। जो RQPS है वो क्या है? रेक्टेंगल, ये प्रूव करके बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। गिवन हमारे पास, लिखो इसको, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CP। PS RQ are the mid points। नहीं समझ में आया तो पूछना, मिड पॉइंट है ये जो PS RQ है ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। इट मींस क्या है आपका कि AS इज इक्वल टू BS, AS इज इक्वल टू BS। दूसरा है कि AP इज इक्वल टू PD, और यहाँ पर है कि BR इज इक्वल टू RC एंड DQ इज इक्वल टू QC। ये आपके पास क्या है? गिवन है, ये आपके पास गिवन है। तो प्रूफ सोल्व करते हैं इसको। प्रूफ क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। प्रूफ तो हमें क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रही होगी? लाइट आ जाती है अभी, हाँ समझ में आ रही है आपको? देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? एक बार तो एक बड़े बड़े ट्रायंगल लेके चलेंगे। मैं इसको हल्के से ना ज्वाइन करा रहा हूँ A को C से। तो इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC, ठीक है। R एंड S आर द मिड पॉइंट्स,
R and S are the मिड पॉइंट्स। ये आपके पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। सो जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। इट मींस जो एस आर है वो आ जाएगा हाफ ऑफ AC, ये हाफ ऑफ AC, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल ADC के अंदर क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, ये आपके पास मिड पॉइंट्स है। तो जो आपके पास PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, और जो PQ है वो आपका आ जाएगा हाफ ऑफ AC, वो आपका हाफ ऑफ AC। इससे और इससे, इन दोनों से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखेंगे कि जो SR है वो इक्वल है PQ के, जो SR है वो PQ के क्या है, इक्वल है। और अगर ये इसके पैरेलल है तो जो SR है वो पैरेलल है PQ के। हमें ऐसा पेयर मिल गया जो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये जो PSRQ इज ए पैरेललोग्राम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एक पेयर ऐसा मिल जाए जो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, राइट। तो ये क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम को राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ये एंगल आपको कितना मिल जाए, 90 डिग्री का मिल जाए। ये एंगल क्या मिल जाए आपका 90 डिग्री का। और क्या सुनो, तो इसके लिए करते हैं कि इन ट्राइंगल AS इज इक्वल टू AP, ये साइड इस साइड की इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। और ये BS है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, इनको इक्वेट और कर दो। इसकी वजह से क्या आ गया, इंप्लाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इनको इक्वल करने के लिए ट्राइंगल लेके चलेंगे BSC एंड ट्राइंगल लेके चलेंगे PDQ। ये आपके पास दो ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या है, ये दो ट्राइंगल लेके चल पड़े हम, तो इन दो ट्राइंगल्स को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये साइड इस साइड इक्वल, ये साइड इस साइड इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों साइड एक दूसरे इक्वल है, ध्यान से, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो BS इज इक्वल टू PD एंड BR इज इक्वल टू QD एंड SR इज इक्वल टू PQ। ये होने से ट्राइंगल BSC ये होगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PDQ। तो इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सिंप्लिसिटी से आ गया। ये आपका किससे आ गया, सिंप्लिसिटी से आ गया। सिंप्लिसिटी से ये हो गया। तो ये तो एक लीनियर पेयर है, ये तो आपका क्या है, लीनियर पेयर है। तो क्या आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला जो एंगल है, क्या है एंगल PSR वो हो जाएगा 180 डिग्री का। और इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल दिस ये एंगल के बीच में बच गया Q इज इक्वल टू 180 डिग्री का। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल SPQ, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। तो इट मींस इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या आएगा, एंगल PSR प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 हो गया, ये दोनों का सम क्या है, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSR वो हो गया 180 डिग्री का। तो यहां से भी आ जाएगा एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो गिवन था उसी का यूज किया कि ये आप
पास एक ट्राइंगल है ABC और ये ADC, इनके हेल्प से इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखाया, ठीक है। उसके बाद ये दो साइड अगर इक्वल है और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। और AS एक के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये BSR और इस ट्रायंगल में पैरेलल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। और ये आपका लीनियर पेयर है, 1+3 और ये बीच का एंगल 2+4 ये बीच का एंगल, ये हो रही 180 डिग्री के। इनको आपने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से पता चला कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो इनका जो सम है ये 180 और 180 पैरेललोग्राम था। तो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको राइट करो, नोट डाउन करो। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये कहता है कि लेट ABC बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है कि जो ABC है ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होती है इसके दो साइड के हों इक्वल, पास हो गए AB इज इक्वल टू AC, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद कहता है कि DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। जो DEF साइड BC के ऊपर तो D है और AC के ऊपर आपके पास है E और ये, तो ये आपके पास E और ये आपके पास F और ये D1 है। दोबारा से ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC के इक्वल है, ABC इक्वल है, AC के इक्वल है, ये पूरा AB इस पूरे AC के इक्वल है। F E और D मिड पॉइंट से इन साइड्स के ऊपर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि शो दैट द सेगमेंट AD एंड EF, देखो ये और लाइन है ये, ठीक है। ये कहता है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ये प्रूव करके बताना है कि ये राइट एंगल है। तो टू प्रूव में क्या है, ये तो गिवन में दिया हमने, ये गिवन हो गया। और टू प्रूव हमें लिखना है, टू प्रूव हमें लिखना है कि एंगल AF, या फिर इसके अकॉर्डिंग लिख दो ना कि AD परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है। ये AD है, ये EF के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे कि AF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। बट AB इज इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB AC की क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो AB AC के इक्वल दे रखा है, AB AC के इक्वल दे रखा है। ये तो क्या है, मिड पॉइंट की वजह से हो गया। F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, तो ये लिखा गया। बट AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इट मींस जो AF है वो किसके इक्वल आया, AE के इक्वल आया। AF किसके इक्वल आया, AE के इक्वल आ गया। और ये मिड पॉइंट है, तो ये जो ED है वो पैरेलल है AB के, और वो पैरेलल है AE के, ठीक है। ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये साइड इसकी क्या है, पैरेलल है। सो ADEF BA पैरेललोग्राम, ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां से क्या लिखेंगे कि AF इज इक्वल टू ED और FD इज इक्वल टू AD। दोबारा से देख लेना, ये तो मिड पॉइंट की वजह से हो गया कि AF है वो हाफ ऑफ AC होगा, AE है वो हाफ ऑफ AC होगा, बट
ए बी है और ए सी में क्या है इक्वल है, ये गिवन है आपके पास, तो इट मींस यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आपका क्या होगा इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका ये जो मिड पॉइंट की वजह से ये वाली जो साइड है वो इस साइड में क्या है पैरेलल है, और इस ये वाली साइड इस साइड में क्या है पैरेलल है, तो ये जो ए ई डी एफ है ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए एफ किसके इक्वल आ गया ई डी के, और एफ डी किसके इक्वल आ गया ए ई के, और ए एफ और ए ई तो आपस में क्या थे इक्वल थे, तो इन दोनों से क्या लिखते हैं, इट मींस ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एफ डी और इज इक्वल टू ई डी। ये चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, तो ए बी ए डी ई एफ क्या बन गया आर ई एच ओ एम डी यू एस रोम्बस, ये क्या बन गया आपका रोम्बस, और रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे कट सकते हैं, तो दैट्स व्हाट इक्वेशन क्या होगा आपका सो। दोबारा से देखना है तो देखो ये गिवन था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी ए सी इक्वल है, ए डी और ई एफ परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना था, तो हमने जो गिवन था उसी की हेल्प की कि एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एफ हाफ ऑफ ए बी होगा एंड ए ई हाफ ऑफ ए सी, ये जो ई है मिड पॉइंट ए सी का तो ये है, तो हमने क्या किया कि ये वाली साइड उस वाली साइड के इक्वल दिखा दी, ठीक है। ये इसके इक्वल आने के बाद हमने क्या किया कि जो ई डी है वो पैरेलल है ए एफ के, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो पॉइंट दो साइडों की एक लाइन मिड पॉइंट से कट करती हुई जाती है तो थर्ड साइड में क्या होती है पैरेलल होती है, तो ये इसके क्या हुआ पैरेलल, ये इसके क्या हुआ पैरेलल, पैरेलल हो गया तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर इस अपोजिट इक्वल हो गई तो इट मींस जो चारों साइड थी ये सारी की सारी साइड क्या है इक्वल, अगर ये चारों साइड इक्वल है तो ये क्या बन गया रोम्बस, और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, सो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, सेम ही तो है, ध्यान से देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है कि शो दैट segment join the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect to each other, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ए बी सी और डी, इनके मिड पॉइंट्स से इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये मिड पॉइंट है इनको क्या कर दो ज्वाइन, पी क्यू आर और एस, ये कहता है कि अगर इन मिड पॉइंट्स को अपोजिट पे ये मिलाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, और ये बाइसेक्ट करते हैं तो इट मींस जो पी क्यू आर एस है वो आपका होगा पैरेललोग्राम, समझ में आया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये पी क्यू आर एस क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो हम इस साइड को ज्वाइन कर देते हैं एसी, ठीक है, एसी को भी क्या कर देते हैं ज्वाइन, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर क्या है पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड से क्या है आपके पास बी सी के ऊपर तो नहीं है, ए बी के ऊपर ए बी एंड बी, ये दे रखे हैं, तो आपके पास क्या है कि ए बी पी क्यू है वो पैरेलल है आपका ए सी, जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है ए सी के, फिर आप लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, उसमें क्या है एस एंड आर बी द मिड पॉइंट्स, ये क्या आपके मिड पॉइंट्स है, तो साइड तो आपके पास है ही कि एक लिखना, तो ये आ जाएगा कि जो एस आर है वो पैरेलल है इसके एसी के,
ये दोनों पैरेलल है, इट मींस क्या है कि ये जो PQ है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा SR। PQ किसके इक्वल हो जाएगा? SR के। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, जो SP है वो पैरेलल है RQ के। सिमिलरली हो गया, सो अपोजिट पेयर क्या होगी? इक्वल। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम बन गया। ये PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। तो क्या लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिख दो कि P ये पॉइंट होगा O, तो ये लिखो कि PO इज इक्वल टू RO और SO इज इक्वल टू O। ठीक है, ये लास्ट में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से देख लो, ये कह रहा था कि ABCD कोऑर्डिनेटर है, उसके मिड पॉइंट्स को बनाया हुआ है और कोऑर्डिनेटर है। ये कहता है कि उसके मिड पॉइंट्स जो अपोजिट साइड है उनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करके दिखाओ। तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये PQRS नजर आया। हमने इस PQRS को क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों इसको भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 13 इसलिए किया हमने क्योंकि उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के थे और वो आसान है तो इसके ऊपर बेस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल एंड ड्रॉ ABC लाइन ड्रा BCCAAB respectively intersected a PQR prove that the parameter of triangle PQR is double। इस डबल का मतलब क्या हो गया? ये बड़ी ट्रायंगल है एंड द पैरामीटर ऑफ ABC। तो देखो हमने पहले एक ट्रायंगल बना दी PQR। क्या बना दी? ट्रायंगल PQR। ये P Q और ये R ट्रायंगल बना। इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दी ABC। क्या बना दी? ABC ट्रायंगल, A B और C। ये आपके पास फिगर बन गया। ठीक है, ये कहता है कि प्रूव ये करो कि इस बड़ी वाले ट्रायंगल का जो पैरामीटर है ना वो इस छोटे वाले ट्रायंगल से क्या है? दुगुना है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखलाना है। तो करो इसको, कैसे करोगे? गिवन है हमारे पास क्या है? हाँ, इन BCAR and ABCQ are the पैरेललोग्राम्स। देखो ये BCAR और ये ABCQ ये क्या आपके पैरेललोग्राम्स है। ये आपके क्या पैरेललोग्राम्स है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AR इज इक्वल टू BC। ये छोटा वाला पैरेललोग्राम है ना, AR BC में ये छोटा वाला पैरेललोग्राम, ये साइड से क्या है? इक्वल। और इस पैरेललोग्राम में क्या लिखेंगे कि AQ इज इक्वल टू BC। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यहां से लिखो AR इज इक्वल टू AQ। R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड RQ। ये इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ये इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो सिमिलरली करके B and C also the midpoint of side
ऑफ साइड पी आर एंड पी क्यू, ये किसके क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। तो मिड पॉइंट हो गए, तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, यहां से ये लिखेंगे कि जो BC है, जो BC है वो हाफ है किसकी, आर क्यू का, और जो AB है वो हाफ है किसका, पी क्यू का, और जो AC है वो क्या है, हाफ है आर पी का। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करो कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्यू प्लस पी क्यू प्लस आर क्यू। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू आर क्यू प्लस पी क्यू प्लस आर क्यू। ये क्या है, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल का पैरामीटर है, और ये क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का पैरामीटर है। और हमें ये प्रूव करना था कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो छोटे वाले से दुगुना है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोबारा से देख लेंगे कि हमने एक बार तो ये लेके चलेंगे, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसको लेके चलेंगे, तो ये पैरेललोग्राम है, इसको हम लेके चले, तो इससे क्या होगा कि ये साइड इस साइड में क्या हो गई, इक्वल। इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे, ये पैरेललोग्राम है, इसको लेके चलेंगे, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई। इट मींस ये दोनों साइड क्या हो गया, आपकी पैरेलल हो गई। ये दोनों साइड पैरेलल हो गई, तो ये दोनों साइड अगर आपकी इक्वल हो गई, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये इसका क्या है, हाफ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये था कि BC है वो हाफ है किसका, आर क्यू का, और सिमिलरली करके जो ये AB है ये किसका होगा, इसका, क्योंकि B और C क्या है, मिड पॉइंट्स है साइड PR और PQ के। तो यहां से हमने इनको मिड पॉइंट और ऐसे लिख लिया, उनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इस 2 को इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर of triangle ABC और is equal to perimeter of PQR। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट डाउन करो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो, इन दिस फिगर B is perpendicular to AC। ये B है वो AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये फिगर बुक में पहले से गिवन है। ये कहता है कि AD इज एनी लाइन फ्रॉम A टू BC इंटरसेक्ट B एट H। ये इस पे क्या है, H पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करता है। PQ are respectively the midpoints of side AH, BAB and BC। Prove that PQR, ये जो एंगल है ये आपका क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। ये प्रूव करके बताना है। तो हम लेके चलेंगे एक ट्रायंगल ABC, एक बार जो ट्रायंगल लेके चलो ABC, ये बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि Q एंड R आर the mid points of side AB and BC। ये हो गया, तो ये जो QR है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के साथ। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं कि एक ये ट्रायंगल लेके चलते हैं ABH। ये ट्रायंगल ABH, ये वाला जो ट्रायंगल है ये लेके चलते हैं। इस ट्रायंगल में Q एंड P, जो ये Q और ये P है, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। ये इनके क्या मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट है, तो ये QP है, ये पैरेलल हो गया किसके, ये QP है ये पैरेलल हो गया BE या BH के, ये इसके क्या हो गया पैरेलल। तो इससे लिख सकते हैं कि ये जो QP है ये पैरेलल है BE के भी, क्योंकि ये इसी का तो टुकड़ा है, हिस्सा है, तो ये इसके भी क्या हो गया पैरेलल। बट जो BE है वो तो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। BE AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर BE AC पे परपेंडिकुलर है तो जो BE है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, QR पे। क्यों,
एंगल बनाएगा, ये इसमें भी क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो ये QOQ है, ये QP है, सॉरी ये जो QP है ये पैरेलल है BH के, ये इसके पैरेलल है। तो जो ये है ये इसके ऊपर क्या बनाएगा OH है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा QP के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। लाइट भी चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय।